अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आज मुबारक के साथ। आज पहले अल्ताफ़ हुसैन की एक तकरीर है, उसका कुछ हिस्सा आपको सुनाते हैं, फिर बातचीत भी करते हैं। जी। शर्म उनको आनी चाहिए जो कह रहे थे एक दिन भी इमरान खान जेल नहीं काट सकता और खुद हुकूमत से उतरते ही लंदन भाग गए, अभी तक पता नहीं कहाँ है। शर्म करो, हया करो। अगर हया और शर्म होती तो चोरी क्यों करते। नाज़रीन, शर्म करो, हया करो। आपके इल्म में है कि ये अल्फाज ख्वाजा आसफ के होते थे जब ख्वाजा आसफ पार्लियामेंट में बैठ के ये बताता था। लेकिन आज जो कुछ भी हो रहा है, इमरान खान को जेल में बंद कर दिया गया है। एक चीज़ ज़हन में रखें कि कभी दुआ करे खुदा कोई कम ज़र्फ़ को आपका दुश्मन ना बनाए, किसी कमीने को आपका दुश्मन ना बनाए। क्योंकि जो कमीने होते हैं वो जब दुश्मनी पे उतर आते हैं तो वो तमाम हदूद पार कर देते हैं, जिसमें अखलाकियात हो, इंसानियत हो, जिसमें आप अंदाज़ा लगाएं कि ये जो कमीने लोग आजकल गवर्नमेंट में हैं या जो कमीने अभी चले गए हैं, अपनी तरफ से ये जुल्म कर रहे हैं। कैदियों पर जुल्म, इमरान खान पे जुल्म, उसको जेल में बंद करके अपनी तरफ से ये बहुत बड़े तीस मार खां बने हुए हैं। इनके जहन में है कि पता नहीं सदा बहार इसी तरह चलनी है और हमारे जो जुल्म है उनका हमें हिसाब नहीं देना पड़ेगा। कभी भी किसी से दुश्मनी भी हो तो किसी ऐसे इंसान से होनी चाहिए जिसको कोई इंसानियत का पता हो, जिसको अखलाकियात का पता हो, जिसको ये पता हो कि अपने दुश्मन के साथ भी कैसा सलूक करते। लेकिन आज जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, जिन लोगों के पास ये ताकत है और वो जिस तरह पाकिस्तान के लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं, पाकिस्तान के लोगों के ज़रिए जुल्म कर रहे हैं, बड़ा ही तकलीफ दे है। बात इमरान खान की नहीं है, बात ये है कि अपने लोगों के इनके किरदार अब अगर देखें, जिस तरह अल्ताफ़ हुसैन साहब ने अभी कहा कि अगर चोरी की है तो शर्म भी आनी चाहिए आपको, मगर ये चोर भी हैं, बेशर्म भी हैं। आज अंदाज़ा लगाएं कि दोबारा प्लानिंग बन रही है कि नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया जाएगा, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेगा। 24 करोड़ अवाम में से कोई 100 ईमानदार आदमी ढूंढना मुश्किल हो गया कि कोई 100 बंदा ऐसा मिल जाए जो ईमानदार हो, जिनको वजारत दी जाए। आज जाके 40 साल से यही चोर हरामखोर आपके पल्ले पड़े हुए हैं। अगर कोई बंदा ठीक आ जाता है तो उसके खिलाफ ये चोर इकट्ठे होके और दूसरों को भी साथ मिला के, ताकतवर लोगों को भी साथ मिला के, तो उस पर जुल्म शुरू कर देते। जिस माशरे में 24 करोड़ अवाम में से आपको कोई 1000, 2000 बंदे या 3000 ईमानदार नहीं मिल रहे, उस माशरे को भी डूब मरना चाहिए। मेरे ख्याल उन लोगों को भी शर्म करनी चाहिए कि आज तक ऐसे लोग क्यों नहीं पैदा आप कर सके, कि आपके वहाँ पे ऐसे लोग आगे क्यों नहीं आ सके, ऐसे लोग क्यों नहीं आ सके। क्योंकि लोगों के ऊपर जुल्म होते हैं, ज़्यादती होती है, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, जुल्म का निशाना बनाया जाता है। और फिर आपने देखा जिस तरह ये जुल्म बढ़ता जा रहा है वो आप सबके सामने। अदालतों में भी जुल्म, बाहर निकलो जुल्म, पुलिस के ज़रिए जुल्म। और मैं कई दफ़ा आपको बता चुका हूँ कि हमारी पुलिस इतनी बदतमीज़ और इतनी गिरी हुई है कि उनमें इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं। उनको ऊपर से आर्डर आता है, उसके बाद वो वहशी हो जाते हैं, वो वहशी दरिंदे बन जाते हैं लोगों को गिरफ्तार करने के लिए। वहाँ पे ये नहीं देखते कि ये कोई खतून है, ये नहीं देखते कोई बूढ़ा आदमी है। आज मैं एक वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया पे, मुझे बड़ा ही दुख हो रहा था कि वो पुलिस वाला हरामखोर की औलाद एक बुजुर्ग को मारी जा रहा था, मारी जा रहा था, मारी जा रहा था। पता नहीं किस तरह की औलाद इन ख़वातीन ने पैदा की हुई है, कहाँ से इस तरह के बच्चे पैदा करवाने के लिए ये ख़वातीन गई। ये आपकी पुलिस देख लें, पुलिस में से आपको 95% हरामखोर नजर आएंगे, नीचे से लेके ऊपर तक। ना तमीज़, ना तहजीब। वो अपने आप को बादशाह समझते हैं, वो समझते हैं हमारे पास ही सारी ताकत है। ना माँ ने तरबियत की, ना वालिद ने तरबियत की, ना स्कूल में तरबियत हुई, ना कहीं पे कोई तरबियत हुई। पुलिस वालों को फौज वाले ट्रेनिंग दे रहे। मैंने एक वो वीडियो देखी, वो मार रहे हैं पुलिस वालों को, उनके
हाथों में छड़ी है, वो ज़ोर ज़ोर से पुलिस वालों की कमर में मार रहे हैं। ये जी ट्रेनिंग हो रही है। अब जो तशद्दुद के ज़रिए आगे आएंगे वो तशद्दुद ही करेंगे ना, वो क्या करेंगे। यहाँ भी मैंने देखा, जर्मनी में भी पुलिस है, कोई भी है, दफ्तर है, कोई भी है, वो बड़े अच्छे तरीके के साथ सारा कुछ करते। मैं आज कल जर्मनी में हूँ, मुझे एक ऑफिस में काम था, मैं अभी वहाँ से आ रहा हूँ। वो खतून थी, कुछ ऐसा मामला था, मगर बेचारी ने बड़ी मेहनत की, उसके बावजूद भी वो मसला अगर हल नहीं हुआ तो वो कहने लगी कि मुझे अफसोस है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे ऊपर रब्ता करना पड़ेगा और आप अपना ईमेल एड्रेस देके जाएं ताकि मैं आपको जल्दी इतला दूँ, ख़त लिखूँगी तो लेट हो जाएगा। एहसास दफ्तरों में ऐसा, ये पुलिस का ही दफ्तर था, मतलब उसी महकमे का हिस्सा था। लोगों को इतना फिक्र होता है कि आपके लिए वो बैठे हुए हैं, आपकी खिदमत करने के लिए बैठे हुए हैं। ये नहीं कि मुझे पैसे दिखाओ फिर मैं आपका काम करूं। कोई आधा घंटा वो मेरे इस काम के लिए कभी किसी कमरे में जा, कभी किसी से बात कर, कभी किसी से कि इसका क्या हाल है। तो जनाब, जहाँ पे तरक्की आपने देखनी है, वहाँ के लोगों में आपको इंसानियत नज़र आएगी, वहाँ के लोगों में दर्द नज़र आएगा, वहाँ के लोग आपकी खिदमत के लिए बैठे हुए। ये नहीं कि वो आप गए हैं तो टरका दें आपको कि ये नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। खुद ही नहीं, वो कुछ कुलीग के साथ मशवरा करते हैं कि शायद उसको समझ ना आ रही हो। हमारे तो जो बैठा हुआ वही बादशाह है, वही कहता है मेरे पास इतनी पावर है, मैं जो मर्जी कर लो, जिस मर्जी का बेड़ा गर्क कर दो, जिस मर्जी को उठा लो, जिस मर्जी को बिठा लो। ये जो पाकिस्तान का सिस्टम इस वक्त चल रहा है, आप ये जज देख लें, उसका दिल चाहेगा वो आएगा हरामखोर, दिल चाहेगा वो नहीं आएगा, वो घर बैठा रहेगा। आपने देखा ये इमरान खान की रोज़ाना जो अदालतों में बड़े ये लोग प्रोग्राम करते हैं, बड़े बड़े बोर्ड लगा देते हैं कि वो इमरान खान के लिए रिलीफ मिल गया, इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से ये मिल गया, वो मिल गया। मैंने आपको पहले दिन प्रोग्रामों में बताया था कि इमरान खान को ये छोड़ने वाले नहीं हैं, ये इमरान खान के ऊपर इतना जुल्म करेंगे और साथ कौम के ऊपर जुल्म करेंगे। आप देख ले, वो कौम के ऊपर भी जुल्म कर रहे हैं, वो अवाम के ऊपर जिस तरह जुल्म तशद्दुद, कौन सा काम नहीं वहाँ पे कर रहे, कौन सा कानून, कौन सी अदालत पे कोई ऐसी चीज़ है। क्यों लोग यूरोप को तरजीह देते हैं कि यहाँ रहें आके, क्या वजह है। मैं आपको बता देता हूँ ना कि यहाँ कानून है, कायदे हैं, लोग जो है वो आपके लिए खिदमत के लिए बैठे हुए हैं। वो अपनी खिदमत जो उनको मिली हुई है वो करके खुश होते हैं कि हमने किसी का काम किया है। हमारे तो वहाँ पे हालात ही और हैं। हम लोग तो इधर बैठे कई दफ़ा सोचते कि बड़े खुश नसीब हैं हम। किसी ऑफिस में भी जाते हैं, किसी जगह भी, इंग्लैंड भी मेरा आना जाना रहता है, कभी किसी ऑफिस, कभी किसी, यहाँ जर्मनी में भी, कभी किसी और मुल्कों में भी। मगर इनका तरीका कार है, इन्होंने एक सिस्टम दिया हुआ है। तो जनाब, पाकिस्तान में जिस तरह मैंने आपको कहा था कि दुश्मन बहुत है और फिर कम ज़र्फ है, कमीने, एक से एक बड़ा कमीना आपको मिलेगा। और वो फिर बड़े खुश होते हैं कि हम जुल्म कर रहे हैं, और जितना वो जुल्म करते हैं वो कहते हैं जी हम बड़े खुश हैं, हमें सुकून मिलता है। किसी के दिल में दर्द नहीं, किसी के दिल में रहम नहीं, किसी के दिल में ये नहीं। जो इदारों में लोग बैठे हुए हैं वो पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हैं कि उनको किसी के लिए भी ये भी ख्याल नहीं आता कि ये कोई बूढ़ा आदमी आ गया मेरे ऑफिस में, कोई बुजुर्ग आ गया, कोई खतून आ गई है, कोई ऐसा बंदा आ गया जो बेचारा सवाली है, किसी मकसद के लिए आया। सिस्टम ऐसा बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है, ना दुनिया में इज्जत है। आज भी पता नहीं, मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, जी पाकिस्तानी पासपोर्ट कौन से नंबर पे है, वो भी कौन से नंबर पे होगा, मैं तो वो देखा ही नहीं प्रोग्राम। मैंने कहा लोग भी बताते बताते बेचारे लोगों की इन्फॉर्मेशन में इजाफा करते, कौन से नंबर पे होगा। वो पंजाबी की मिसाल है कि पिंड दा पिंड दी रोटियां तो पता चल जाता किन्ने पानी दे विच हैगा। तो पाकिस्तान का जो हाल कर दिया इन लोगों ने, अभी जो करना है वो आप सोच भी नहीं सकते कि कितना जुल्म अभी करने वाले हैं ये लोग। अल्लाह ताला रहम करे हमारे लोगों पे भी,
ان کو بھی شعور دے، سمجھ دے، عقل دے، کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ ایسا کوئی بندوبست کرے کہ اس عذاب سے نکلیں، تو پھر ہی حالات پاکستان کے ٹھیک ہوں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔